हमने 4th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने अपनी जितनी भी लास्ट में रिएक्शंस आती हैं वो कर ली थी। अब हमें करना है शॉप रह गया, हमारा डिटर्जेंट रह गया भी लास्ट में टॉपिक। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊं कि शॉप क्या होता है। कि शॉप एक लंबी चेन होती है, सोडियम पोटाशियम सॉल्ट की लंबी चेन होती है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन है। ठीक है, जिसे हम एल्काइल को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सोडियम या फिर पोटाशियम होता है। क्लियर। और ये एस्टर नहीं है। देखो, अगर ये एस्टर होता तो इधर भी एल्काइल ग्रुप होता और इधर एल्काइल ग्रुप होता, इधर सोडियम है। ठीक है, तो ये जो एस्टर है ये एस्टर नहीं है, ये जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। ठीक है, क्योंकि COO नेगेटिव लिखूंगी मैं इसको, RCOO नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका होता है COOH। अगर मैं एक H हटाऊंगी तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, क्योंकि हमने जितने प्रोटॉन निकाले उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सॉप्स आर सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। जो शॉप होती है वो सोडियम पोटाशियम की सॉल्ट की एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि अपने पास ये है और एक है RCOOK। इधर भी चेन नहीं है तो ये भी एक एस्टर ग्रुप नहीं है, ये किसका है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। अगर मेरे पास शॉप के अंदर सोडियम होता है तो वो हमारे पास होता है शॉप कपड़े धोने का जो होता है, क्लॉथ क्लीनिंग का के लिए जो काम आता है शॉप, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम वाला। और नहाने के लिए, बाथिंग के लिए जब हम शॉप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वो पोटाशियम होता है। क्यों? क्योंकि पोटाशियम इज़ मोर सॉफ्ट देन सोडियम मेटल। ठीक है, तो इसके अंदर दो एग्जांपल है। जैसे अपने पास ले लिया मैंने सोडियम सिट्रेट ले लिया, सोडियम पल्मिटेट ले लिया। ये एग्जांपल है शॉप के, जो आप कब कोई भी शॉप अगर मार्केट से खरीद के लाते हो तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं वो किस किस से मिलकर बना है, तो उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर अपने पास नेक्स्ट आती है इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रिपरेशन इसको कैसे किया हमने, इसके अंदर रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हमने। वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है, एनिमल फैट, या तो मैं वेजिटेबल ऑयल ले लूँ या फिर कोई भी एनिमल फैट ले लूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है मुझे, या फिर मैं क्या ले लूँ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेती हूँ तो मैं कपड़े धोने का साबुन बना रही हूँ। अगर मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले रही हूँ तो मैं वहाँ पर नहाने का साबुन बना रही हूँ। एंड पिंच ऑफ सॉल्ट, ये जो पिंच ऑफ सॉल्ट है ये क्या काम करेगा, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये क्यों करता है? अब अगर मैं यहाँ पे अपने एक जर्नल से इक्वेशन बना के दिखा दूँ, ये तो पूरी मेन इक्वेशन है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ शॉप की। तो देखो हमने क्या लिया है, रॉ मटेरियल में हमने लिया था वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको। रॉ मटेरियल में मैंने लिया है वेजिटेबल ऑयल, या तो मैं वेजिटेबल ऑयल लूँ या फिर मैं क्या लूँ, एनिमल का कोई भी फैट लूँ। प्लस मैंने उसके अंदर क्या यूज़ किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यूज़ कर रही हूँ, या फिर मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमें बना के देता है ग्लिसरॉल। ठीक है, और जो शॉप होता है वो ग्लिसरॉल के अंदर सॉल्ट होता है, घुला हुआ होता है, सॉल्यूशन इसका ऐड हो जाता है, यानी कि शॉप ग्लिसरॉल में घुल जाता है। तो अगर ये घुल जाएगा तो मैं इसको सेपरेट नहीं कर पाऊँगी, ग्लिसरॉल को और शॉप को। तो इसके लिए, ताकि हमें शॉप अलग मिले और हमें ग्लिसरॉल अलग मिले, हम यहाँ पे एज ए पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट का लेते हैं। ये एज ए कैटलिस्ट का काम करता है। ये क्या करेगा, शॉप को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। ये अगर सॉल्ट शॉप की फॉर्मेशन में मैं नमक नहीं डालूंगी तो ये जो शॉप है, साबुन है, वो ग्लिसरॉल में कम्प्लीटली घुल जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब मुझे ग्लिसरॉल अलग चाहिए, मुझे शॉप अलग चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन जब करते हैं तो उसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट मिला देते हैं थोड़ा सा। ये क्या करेगा, शॉप को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब अगर ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया तो ये बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है ग्लिसरॉल का वो ऊपर आ जाएगा, जिससे हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। अब अपने पास यहाँ पे मैं रिएक्शन ले रही हूँ जो अपने पास मेन है, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ शॉप। उसमें मैंने क्या किया है, देखो मेरे पास कोई भी लॉन्ग चेन होनी चाहिए हाइड्रोकार्बन की, जिसके अंदर देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। क्लियर। अब यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो देखो इधर है, यहाँ पे ये तो एस्टर है, ये देखो मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इसके एक ही साइड मेरे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप की चेन जुड़ी है, दूसरी साइड एल्काइल ग्रुप की चेन नहीं है, वहाँ पे क्या है, सोडियम है। जो
मैं बनाऊंगी रिएक्शन, उसके लिए मुझे एस्टर लेना है। यहाँ पे देखो मैंने एस्टर ले रखा है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी मैं NaOH के साथ रिएक्शन करवा दूँगी, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट। जब मैं इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊँगी तो ये जो बॉन्ड है आपस में टूट जाएंगे। फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है, क्योंकि तीनों देखो चेन में यही है। अब मैंने यहाँ पे देखो ऊपर H2 लगा रखा है, यहाँ पे भी H2, यहाँ पे CH है। इसका रीज़न ये है कि कार्बन ने यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बना रखे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन है। इधर जो कार्बन है उसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और ऑक्सीजन के साथ 3, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए एक ही हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे एक H है और ऊपर नीचे क्या है, 2 2 H है। अब मैं क्या करूँ, जब मैं ये तीनों बॉन्ड यहाँ से तोड़ूंगी तो ये जो NaOH है, देखो 3 टाइम्स लिया है मैंने NaOH, तो इसको भी मैं 3 टाइम्स लिख लूँ, NaOH NaOH और NaOH। तो ये जो सोडियम है वो NaOH में से घट के, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगी तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और इन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। जब NaOH आपस में टूटता है तो Na पे आता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, और सोडियम पे कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर। ये जो OH है वो नेगेटिव है तो वो CH के पास जाके जुड़ेगा, CH2 के पास, ये इस CH के पास, ये OH इस CH2 के पास, और जो सोडियम है वो किसके पास जाके ऐड हो जाएगा, नेगेटिव ग्रुप यानी कि ऑक्सीजन के पास जाके ऐड हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे CH2 CH और CH2 ये आपस में बॉन्डेड है, इधर एक OH जुड़ गया, इधर एक OH जुड़ गया, इधर एक OH जुड़ गया। क्लियर। ये इसको बना देता है ग्लिसरॉल, यानी कि ये हिस्सा हमारे पास यहाँ से कट होके ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगी, 1 2 सोडियम और 3 सोडियम, क्या मैं इसको 3 टाइम्स ऑफ दिस लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको 3 टाइम्स ऑफ दिस लिखा है। क्लियर। ये थी अपने पास रिएक्शन फॉर्मेशन फॉर शॉप। अगर मैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लूँ तो रिएक्शन वही रहेगी, सिर्फ सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम मीन्स K। क्लियर। अब अपने पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ शॉप। शॉप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेडपोल देखा होगा, टेडपोल कैसा होता है, उसका हेड तो बहुत बड़ा होता है, उसकी जो पीछे की टेल होती है वो ऐसे पतली सी होती है और वो यूँ घूमती हुई रहती है, उसको क्या बोलते हैं, टेडपोल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है शॉप का वो टेडपोल लाइक होता है। इसके अंदर टेल होती है वो हाइड्रोकार्बन की होती है, जो टेल है, ठीक है। और जो हेड है उसके अंदर हमारे पास जो ये ग्रुप है, यानी कि मैंने इसको 3 टाइम्स लिखा है, इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, CH3 CH2 14 टाइम्स, यानी कि 14 बार लिखा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको ब्रैकेट लिख के 14 टाइम्स लिख दिया। फिर मेरे पास C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और Na, यानी कि सोडियम पे पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तो मेरे पास ये जो कंप्लीट हिस्सा है वो किसके अंदर आएगा, हेड के अंदर, और जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो आएगी टेल के अंदर। तो ये जो टेल मैंने बना रखी है ये हाइड्रोकार्बन की है, और ये जो नेगेटिव है वो COO के लिए है, और ये जो पॉजिटिव है वो Na पॉजिटिव के लिए है। इसको मतलब मैं एक हेड बना के लिख दूँ, एक नेगेटिव COO वाला, एक पॉजिटिव सोडियम वाला, और जो मेरे पास टेल है वो पीछे आ जाएगी। यानी कि जो टेल है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो मैं इसको नॉन पोलर लिख सकती हूँ कि इस पर ये नॉन पोलर है, या तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव आएगा या फिर सिंगल नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लेके चल रही, क्योंकि मैंने इसको कहीं से भी इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया है, ठीक है, ना ऐड किया है। अब हेड के अंदर देखो एक नेगेटिव तो COO की वजह से, एक पॉजिटिव सोडियम की वजह से, इसके अंदर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पोलर। पोलर मतलब जिसके अंदर दो हो, यानी कि एक पॉजिटिव भी हो और एक नेगेटिव भी हो, इसलिए हेड को हम पोलर बोलते हैं और टेल को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हेड को तो हाइड्रोफोबिक लिखाते हैं और टेल को हाइड्रोफिलिक लिखाते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन करेक्ट होते हुए भी क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत। जो एग्जामिनर होता है वो देखते ही बता देता है कि जब बच्चे को यही नहीं पता कि टेल हाइड्रोफोबिक है, हेड हाइड्रोफिलिक है, बाकी चाहे भले ही आपका पूरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो तो भी वो पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा, ठीक है। तो इसको लर्न करने का क्या तरीका है, देखो, फोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक से फोबिया बनता है और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। हाइड्रो में यहाँ पे वाटर लेके चल रही हूँ, वाटर, यानी कि वाटर से डर मतलब ये वाटर हीटिंग होता है, क्लियर, इस चीज़ को याद रखना। और फिलिक इसका अपोजिट, यानी कि वाटर लविंग होगा।
आगे समझ में, क्योंकि हाइड्रो को मैं यहाँ पे वाटर लेके चल रही हूँ, फीलिंग मतलब लविंग आ जाएगा, और हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डर यानी कि हीटिंग, और हाइड्रो मीन्स वाटर। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है यानी कि वाटर हीटिंग होती है, और जो हेड होता है वो हाइड्रोफोफिलिक होता है यानी कि वाटर लविंग होता है। क्लियर। अब अपन इसमें आगे लेके चलते हैं। मेरे पास क्या दे रखी है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई उसको मैंने लिख के बता दिया कि हेड इज़ मेड अप ऑफ आयनिक पार्ट। आयनिक मतलब जिसके अंदर दोनों आयन्स हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। जो क्या होता है हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। एंड द टेल इज़ मेड अप ऑफ नॉन आयनिक पार्ट। नॉन आयनिक पार्ट है इसलिए ये क्या है हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हीटिंग है। फिर अपने पास इसका क्लीनिंग एक्शन ऑफ शॉप आता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ शॉप को बताने के लिए मैं हल्का सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ डेली लाइफ का। मान लिया मैंने अपना हैंकी लिया, हैंकी बहुत ज़्यादा गंदा है, मैं उसको कैसे धोऊंगी, पहले मैं उसको सिंपल वाटर के अंदर डबोऊंगी, उसको गीला करूंगी, फिर उसके ऊपर मैं साबुन लगाती हूँ। ठीक है, अच्छे से उसके ऊपर साबुन लगाऊंगी, इसको हल्का सा रगड़ूंगी और उसको पानी के अंदर डाल दूंगी। जैसे ही मैं उसको पानी के अंदर डालूंगी थोड़े से झाग बनेंगे, फिर उसको मैं क्या करूँगी ऐसे खंगालूंगी और बाहर निकाल दूंगी। जैसे ही मैं उसको हैंकी को बाहर निकालूंगी तो लेफ्ट में जो पानी होगा वो हल्का सा मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इन बकेट वी टेक वाटर एंड ऐड शॉप इट टू इट। ठीक है, मैं कोई भी बकेट लूँ, उसमें पानी लूँ, उसमें साबुन मिला दूँ, या पहले ही कपड़े पे साबुन लगा के उसके अंदर उसको डिप कर दूँ, या पानी को साबुन को थोड़ी देर पानी के अंदर डबो के छोड़ दूँ कि साबुन उस पानी के अंदर ऐड हो जाए। शॉप मॉलिक्यूल्स गेट रेंडमली अरेंज्ड एज शोन है। जो शॉप मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, पानी के अंदर इस तरह से घूमते हुए रहेंगे क्योंकि हमने पहले पानी में साबुन को घोल दिया है। ठीक है, झाग बन जाएंगे जैसे डिटर्जेंट में बनते हैं। नाउ वैन वी एड डर्टी क्लोथ टू इट, जब हम इसके अंदर कोई भी गंदा कपड़ा डालते हैं तो शॉप मॉलिक्यूल्स गेट रेंडमली अरेंज इन सच ए वे, जो शॉप मॉलिक्यूल है वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट टू एड डर्ट। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो गंदगी की साइड हो जाता है यानी कि कपड़े की साइड, टेल कपड़े की साइड होगी। क्यों? क्योंकि ये वाटर हीटिंग है, पानी की साइड नहीं होगी। अगर ये वाटर हीटिंग है तो ये कपड़े की तरफ हो जाएगी यानी कि टेल कपड़े के साथ अटैच हो जाती है। एंड हाइड्रोफिलिक टुवार्ड्स वाटर, और जो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक टुवार्ड्स वाटर, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वो पानी की साइड हो जाएगा यानी कि मैंने हेड को देखो पानी की साइड लगा रखा है बकेट में। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मिसले फॉर्मेशन, और ये जो अरेंजमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मिसले का फॉर्मेशन हो गया। मिसले का मतलब क्या होता है कि जो शॉप के जो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर है उसने डर्टी क्लोथ को चारों तरफ से घेर लिया, उसकी टेल ने तो कपड़ों को पकड़ लिया, उसका हेड है वो पानी के अंदर तैर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसले फॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ ड्यू टू थर्मल एगिएशन, ठीक है, यानी कि हम उसको जब हाथों से ऐसे रगड़ते हैं द डिफरेंट शॉप मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट डर्ट, तो जो शॉप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी जो टेल होती है वो गंदगी को अपने साथ बाहर निकाल के ले आती है सच दैट इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। हेंस रिमेन वाटर, और वो गंदगी पानी में रह जाती है। एंड क्लोथ गेट्स क्लीन, और कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका क्लिनजिंग एक्शन था। अब अपने पास आती है इसकी लिमिटेशन क्या होती है। इसकी एक ही लिमिटेशन है साबुन की कि इट कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर, इसको हम हार्ड वाटर के साथ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सुना होगा कि खारे पानी में साबुन फटता है। मम्मी जब कपड़े धोती है तो कई बार सुना होगा कि यहाँ पे पानी, क्योंकि उधर गांव में, हमारे गांव में या उनके गांव में, पड़ोसियों के गांव में पानी खारा है जिसकी वजह से साबुन उसके अंदर अच्छे से नहीं लगता और कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। तो यही रीज़न है कि जो साबुन है उसको हम हार्ड वाटर में यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर के कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयंस की इम्प्योरिटी होती हैं। जो शॉप इज़ यूज, अगर हम साबुन को उसके ऊपर लगाएंगे तो साबुन इस इम्प्योरिटी के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, और अगर इन सॉल्यूबल होगा तो कपड़े के ऊपर देखा होगा साबुन की वाइट वाइट धारियाँ लग जाती हैं जब हम खारे पानी में साबुन को धोते हैं। तो ठीक है, तो यही रीज़न है कि खारे पानी में साबुन नहीं लगता, कपड़ों को अच्छे से क्लियर से साफ नहीं करता। इसकी जो एडवांटेज है वो एक ही एडवांटेज है, वो भी क्या है कि इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल है यानी कि इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, डू नॉट कोज एनी पॉल्यूशन, और ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। अब अपने पास इसमें आती है नेक्स्ट डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट मैंने लास्ट में इसलिए करवाया क्योंकि डिटर्जेंट और जो शॉप है उसका जो क्लींजिंग एक्शन है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट फॉर्मूला डिफरेंट है, और इसके अंदर जो फार्मूला है वो हमें जस्ट फार्मूला ही लर्न करना है। डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड, इसके अंदर सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है,
प्रिपरेशन अपने पास क्या आएगी कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम से मिलकर बनता है, यानी कि इसके अंदर पेट्रोलियम का यूज़ होता है। और आपकी 10th क्लास के अंदर इसकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर जस्ट ये बता रखा है कि पेट्रोलियम से है, बाकी इसकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी है और वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर अपने पास आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सेम वैसे ही कि शॉप की तरह इसमें हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। उसके अंदर शॉप में COONA था हेड और पीछे हाइड्रोकार्बन की चेन थी। इसमें हाइड्रोकार्बन की चेन और हेड में हमारे पास SO3 और Na आ जाएगा। SO3 पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब अपने पास आता है इसकी लिमिटेशन क्या होती है। इसकी लिमिटेशन क्या होती है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। और इसकी एक ही एडवांटेज है, वो क्या है कि ये हार्ड वाटर में बहुत अच्छे से कपड़े धोता है, इनकी खारे पानी में भी जो डिटर्जेंट है बहुत अच्छे से काम करता है, कपड़ों को बहुत अच्छे से धोता है। क्लियर। तो ये अपने पास था शॉप एंड डिटर्जेंट।